जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। आज की कथा में हम श्री रामचंद्र जी के विवाह के दिन का वर्णन करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सुरन सुमंगल अवसर उजाना, बरसई सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज शोक सबहि लघु लागे। चितवई चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। तिन्है देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधि उजियारी। विविध भयो आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभौ सुदशरथ अजिर बिहारी। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी अर्थात अपने रचे हुए व्यक्तियों को तो देखा ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। ए विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बरबसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोह मद पुलकित गाता। साधु समाज संगमय देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि रामहि बिलोकी हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन बरसे। राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वे ही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। कामदेव के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली को ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी शरीर सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया तथा उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद विमल विद बिदुन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन।
सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। के की कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात नचावन चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाज दिखावहीं, बंस प्रशंसक बिरद सुनावहीं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी रघुनायक लाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाज बेशु जनु काम बनावा। जनु बाज बेशु बनाई, मन से जो राम हित अति सोहै। आपने बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहै। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी लाम लगाम ललित, बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन से लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उडगन तड़ित धनु, जनु बर बरहिं नचाव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम जी का मोर के कंठ किसी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमलों के लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसे तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक की लगी हुई जड़ाऊ ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ा ही शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। जेहि बर बाजी राम अवसारा, तेहि शारदौ न वर्णय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठे नयन जानि पछताने। सुरसेनप उर बहुत उछाहु, विदिते देवत लोचन लाहु। रामय चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण रामहि देखी, नृप समाज दो हरस विशेषी। अति हरसु राज समाज दो, दिशि दुंदुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरसि कहि, जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली परिछन, हेतु मंगल साजहि। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चले मुदित परिछन करन, गजगामिनी बर नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी से श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उनके अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के प्रति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकारी मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है।
श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चली। विदुबदनी सब मृगलोचनी सब निज तंच रति मधुमोचनी पहिरे बरन बरन बन चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए करें गान कलकंठ लजाए कंकन किंकिनी नुपुर बाजहीं चाल बिलो के काम गज लाजहीं बाजें बाजने विविध प्रकारा नभ अरुनगर सुमंगल चारा सच शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सयानी कपट नारी बर बेस बनाई मिल सकल रनिवास ही जाई करें गान कल मंगल बानी हर्ष बिबस सब काहु न जानी को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली कल गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभा भली आनंद कंद बिलो की दुलो सकल ही हर्षित भई अम्भोज अम्बक अम्ब उमगी सुअंग पुलकावली छई जो सुख भासिय मातुतन देखी राम बर बेशु सो न सकहें कई कल्प सत सहस शारदा सेसु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिणी के सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के वश हुए सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।